मोदी जी ने आनंद दी जो भी एक पद दे सर थैंक यू सर पीछे थोड़ा अच्छा आपका 100 साल पूरा करना 100 साल 121 तो कहा कलेक्टर घोटाला ने 121 की और भी कहा घोटाला जी ने आपकी उम्र 121 अच्छा बड़ी बढ़िया भाई आप भी मेहरबानी था पाजा सीएम बनो बढ़ते चक्कर में नहीं पड़ना किसी का चक्कर में नहीं पड़ना वापस मुख्यमंत्री बनना कोई दिल्ली भेजन कोई छुट्टी भेजन नहीं सुनना किसी की बिल्कुल नहीं सुनना दिल्ली आपके पास आएगी दिल्ली नहीं जाना दिल्ली आप ही के पास आएगी दिल्ली आपके पास एक दिन खाना रखना अपने इनसे सामान जी एक कदम आगे आ जाओ सभापति ने बहुत मेहनत की है संदीप ने शेर से जुड़े हुए जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान माननीय अशोक जी गहलोत साहब एक बार जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत किया जाए। साथ ही आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं मंत्री आदरणीय श्रीमान पीडी कल्ला साहब। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य विशिष्ट अतिथि
क्या कहते हैं पेंशन गांधी। हाँ जैसा कि तो वहाँ भयंकर माहौल है। कोई हिमाचल में बोले थे उन्होंने आंदोलन किए वैसे कोई जुड़ नहीं करता। तो आपकी जो ये जुड़ता है राजस्थान के कर्मचारियों की, ये जुड़ता खाली आपके ही नहीं, आपकी एक जुड़ता ये सीएम लाइन आपके जो ये बिरादरी है पूरे देश के कर्मचारियों की, उनके हितों की अगुवाई आप कर रहे हो कि इसको नहीं किया। स्वागत के लिए आकुल और ये स्वागत आप और हम सभी की तरफ से यहाँ पर होगा। आप मेवाड़ की भूमि पर पधारे, हमें बड़ा ही हर्ष है। यही वह चित्तौड़ जिसमें तेज निभा जो वर्ण, दिव्य है चित्तौड़ तेरी यह अलंकृत धूल, दिव्य है चित्तौड़ तेरा ताज सुख का शूल। यही वह धरती जहाँ मिटे अनगिनत प्राण, यही वह चित्तौड़ जहाँ स्फुलिंग उड़े गतिमान। शौर्य, साहस, समर्पण, वीरता, त्याग, बलिदान की इस वीर मेवाड़ी धरा पर हमारे बीच आमंत्रित हैं। मैं डॉक्टर किरण आचार्य हृदय से आप सभी का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पंडाल में विराजमान आप सभी जन, हमारे बीच संवेदनशील पत्रकार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हमारे पत्रकार बंधु, बलाढ्य को अपनी स्याही से और भी मुखरित कर पूरे भारत तक फैलाएंगे। आपका भी स्वागत। सभी बहनों, भाइयों, अधिकारीगणों, कांग्रेस के अशोक गहलोत जी हमारे बीच पधार चुके हैं। स्वागत, अभिनंदन, आप सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। क्या स्थान ग्रहण करें श्रीमान बीडी कल्ला साहब, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। जोर से नारा लगो, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, बिल्कुल आपके हृदय के उल्लास, आदर, सम्मान को हम यहाँ पर मेला प्राधिकरण बोर्ड हमारे बीच विराजमान। मैं चाहती हूँ जोरदार करतल ध्वनि से मंचासीन सभी अतिथियों को स्वागत दें, अभिनंदन दें, दोनों हाथ उठाकर। और जैसे कि परंपरा है, सर्वप्रथम राष्ट्र गीत होगा। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाए और राष्ट्र गीत। भेंट करें। इस रस्म के लिए मैं अनुरोध करती हूँ श्रीमान मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय प्रताप सिंह जी खाचरियावास, श्री संदीप शर्मा जी, श्री तिलोक जी जाट, श्री प्रेम प्रकाश जी मुंदड़ा, श्री कैलाश जी पंवार और श्री भैरूलाल जी गुर्जर पधारें और स्वागत दें। जो सत्य मार्ग पर चलते थे, नहीं किसी से डरते थे, रुई से सूत बनाते थे, चरखा नित्य चलाते थे, सत्य अहिंसा की मूरत यह चरखा खादी वाला, आजादी के रंग में जिसने सारे जग को रंग डाला। और ये स्वागत आपके और हमारी सबकी तरफ से जोरदार तालियों करने का अनुरोध करती हूँ। साथ ही माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, आपका मेरा साथ आज से 48 वर्ष पूर्व शुरू हुआ। मुख्यमंत्री महोदय 74-75 में जब आप LSUI के प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं आज कॉलेज का LSUI का महासचिव हुआ करता था। मैं आपकी सादगी से उसी वक्त प्रभावित हुआ जब एक जिला कांग्रेस के कार्यालय के
एक छोटे से कमरे के अंदर तख्ते के ऊपर आपने 2 रातें बिताई, जहां नहाने की जगह भी खुले के अंदर थी, लेकिन आपने संगठन का जो काम शुरू किया वो हमारे ऊपर एक अमिट छाप छोड़ करके गया है। मुझे आपने राजनीति के अंदर सब कुछ दिया है। मेरा जिला प्रमुख का टिकट भी आपने दिया, मुझे 5 बार एमएलए का टिकट भी आपने दिया, मुझे अभी धरोहर प्राधिकरण का दर्जा देके अध्यक्ष बना करके राज्य मंत्री का दर्जा देने का काम भी आपने किया। मैं आपका जीऊंगा जब तक मैं, मेरा परिवार, ये चित्तौड़ विधानसभा आपकी निर्णय रहेगी। राजस्थान में कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये अभी जन आक्रोश रैली निकालने की बात कर रहे हैं भाजपा वाले, ये किस बात की जन आक्रोश रैली निकालेंगे? इन्होंने 5 साल के शासन में किया क्या है? आपने तो 5 साल में जो सौगातें दी, मैं उसमें समय जाया नहीं करूंगा, वो आप बताएंगे। जो योजनाएं दी है ये राजस्थान के इतिहास में स्वर्णिम इतिहास के रूप में लिखी जाएगी। अशोक गहलोत का नाम अजर अमर हो गया हमेशा इतिहास के लिए। जो योजनाएं आपने हमें दी है वो आप बताएंगे। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि एक तो चित्तौड़ के लिए हमारा सैटेलाइट हॉस्पिटल, जिसकी बिल्डिंग कंप्लीट है, जिसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे जिला कलेक्टर महोदय से बात हुई है, हम लोग डीएमएफटी से कहीं से भी करा देंगे। चित्तौड़ के अंदर मेडिकल कॉलेज दूर पड़ता है, बिल्डिंग सारी की सारी नहीं बनी हुई है। आप मेहरबानी करके अगर चित्तौड़ के लिए अगर सैटेलाइट हॉस्पिटल की आज घोषणा कर देंगे तो मैं सोचूंगा हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। दूसरा, एक चंदेरिया में पीएचसी है, हम बिल्डिंग का पैसा आपसे नहीं लेंगे, बिल्डिंग हम किसी मत से बना देंगे। एक पीएचसी को सीएचसी में आप कन्वर्ट कर दे तो हमारे 10 वार्डों के लोगों को वो लाभ मिलेगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। तीसरा, गाटी समाज पूरे संभाग के अंदर बहुत अधिक संख्या के अंदर है। गाटी समाज बहुत सीधा और सहज और सरल व्यक्तित्व है। वो अपने आराध्य देव अनगढ़ बाबूजी, अमरा भगत जी, पिछली सरकार में वसुंधरा जी ने धोखा किया इनके साथ में, घोषणा करके चली गई, लेकिन उन्होंने अमरा भगत जी का अनगढ़ बाबूजी के नाम से पैनोरमा स्वीकृत तो बोल के चली गई, वोट ले लिए। हमारे मेवाड़ के अंदर गाटी समाज 7 ही जिलों के अंदर है, सब जगह से गाटी समाज ने उन पर विश्वास किया और उनको वोट दे दिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरा आपसे निवेदन है कि आप आज अनगढ़ बाबूजी के पैनोरमा की घोषणा करके पधारे, ये मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। ये मांगे जरूर पूरी होनी चाहिए क्षेत्र की। और नहीं दिया। इंदिरा जी दूरदर्शी थी, उन्होंने इस देश के लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए केवल नारा ही नहीं दिया, उसको इम्प्लीमेंट भी किया। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों में लोग जमा करा सकते थे पैसे, लेकिन निकाल नहीं सकते थे, ऋण नहीं ले सकते थे। उन्होंने आम आदमियों के लिए बैंकों के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए और आज हम बैंकों से उधार लेकर अपनी आजीविका को चला सकते हैं, अपने व्यापार, उद्योग और छोटे छोटे कल कारखानों को चला सकते हैं। हर व्यक्ति अपने दुकान को चला सकता है। इसी प्रकार इंदिरा जी ने देश में रक्षा उद्योगों का विकास किया, वैज्ञानिक सोच के साथ उन्होंने देश का विकास किया, प्रकृति का संरक्षण करने के लिए उन्होंने काम किया, पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम किया। इंदिरा जी ने हम सब लोगों के लिए जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसमें केंद्र से 100% राशि दिलाने का काम किया और हर तरीके से राजस्थान को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आज मैं उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि वंदन करता हूं और ये कहना चाहता हूं, इंदिरा जी की तरह हम भी हर तरीके से गरीबों का उत्थान करें। आपके पास विद्या है तो गरीबों को सिखाएं, आपके पास धन है तो परोपकार के कार्यों में खर्च करें, आपके पास शक्ति है तो पीड़ित मानव की रक्षा करें और इंदिरा जी के पद चिन्हों पर चलते हुए गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा करें। अब मैं आज चूंकि हमारे विभाग के 6 पैनोरमाओं का लोकार्पण हो रहा है उसके बारे में बहुत संक्षिप्त में कहना चाहूंगा। एक तो सेन महाराज पैनोरमा पुष्कर अजमेर, इसकी लागत लगभग 2 करोड़ रुपए की आई है।
इन्होंने माधवगढ़ में जन्म लिया और ईश्वर भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने सेन महाराज का रूप धारण करके रीमा नरेश रामचंद्र जी की सेवा में गए और उनको साक्षात दर्शन दिया। शहीद रूपा जी कृपा जी मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद देव कि आदरणीय सुखड़िया साहब, आदरणीय हरदेव जोशी साहब, आदरणीय माथुर साहब, माणिक्यलाल वर्मा साहब, कई सा नेता जबकि आज मां की सीटा न होता तक भी आप कमी न महसूस होगा दी। एक बहुत बड़ो काम कि मेवाड़ की धरती के लिए आप करियो, वो तमाम योजना को फायदो कि मेवाड़ का किसानों ने मिल रही। मैं इस वास्ते आपने बहुत धन्यवाद दे और आपको अपील करूं कि सीटा न होगा के बावजूद भी आप लोग जीत तरीकों मुख्यमंत्री जी आपने विकास में कोई हर गांव खेड़ा में हर परिवार में कोई कमी न रखी। आप भी अशोक गहलोत साहब के साथ मिल जदे भी को आह्वान हुए वहां के साथ कदम कदम मिला बैठा तो निश्चित रूप ज्यादा विकास हो से कि आप लोग घर आगे बढ़ पाए। यही मैं आपको अपील करूं। दूसरो राजस्व महकमो जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी मैंने दियो और वहां महकमा में ये तरीका का बदलाव कि 25-30 सालों तो मैं खुद देख रही हूं आपके चित्तौड़ी में डेयरी को चेयरमैन जी हो भीलवाड़ा के सागे, लेकिन पटवारी की भर्ती कोई न कर पायो। लेकिन आदरणीय गहलोत साहब भर्ती करी, आज हर पंचायत में पटवारी की पोस्टिंग हुई। अब नयो बदलाव जो आप कर रिया कि आने वाले टाइम में बिना दफ्तर के चक्कर लगाया किसान खातेदारी अपनी खुद ही किसान अपनी जो गिरदावरी करे वो ऑटोमेटिक मोबाइल का माध्यम कह रही असो काम मुख्यमंत्री जी करवाने जा रहा। तो मैं यहाँ धन्यवाद दे और आप सब अपील करूं एक बार तो ही हाथ खड़ा कर कि वास्तव में जब कियो जी में सच्चाई है कि मेवाड़ में सीट न होने के बावजूद विकास में कोई कमी न रखी तो ये हाथ ऊंचा कर ये बात को समर्थन दिलाओ। आबड़ा टाइम में पूरा सहयोग रही तो आप ज्यादा विकास कर पाओ। यही बात कर खत्म करूं, भगवान को प्रार्थना करूं आपकी लंबी उम्र हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में जो से चंबल परियोजना स्वीकृत जिससे 710 ग्रामों में लगभग 4 से 5 लाख लोग लाभान्वित होंगे। पिछले लंबे वर्षों से जिले वासियों की सर्वाधिक मुख्य मांग ज्वलंत मुद्दा रहा। चित्तौड़गढ़ शहर को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया गया। इसकी 106 करोड़ की डीपीआर बन चुकी है। इस साल से नया मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा जिसका निर्माण पूरा होने जा रहा है और महाराणा प्रताप की धरती पर मेडिकल कॉलेज खुल रहा है और जाड़ाव साहब ने कहा कि उसका नाम महाराणा प्रताप के नाम से हो। यह भी बहुत बड़े सम्मान की बात है। जिले में 21 करोड़ रुपए का बीएससी नर्सिंग कॉलेज स्वीकृत। मेडिकल कॉलेज के पास 105 करोड़ रुपए की लागत का 300 बेड का नवीन चिकित्सालय स्वीकृत। बस्सी में कृषि महाविद्यालय खोला गया। गंगरार में राजकीय महाविद्यालय, बस्सी में कन्या महाविद्यालय, निम्बाड़ा में उप जिला चिकित्सालय और इसकी लागत 56 करोड़ रुपए तथा 150 बेड। गंगरार में ट्रोमा सेंटर, बस्सी में नई तहसील, ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 8 करोड़ की लागत से लाइटिंग का कार्य किया गया। ताली बजा के स्वागत करें। जय हिंद, वंदे वंदे। मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे सबके हम लोगों के प्रति प्यार है, भाईचारा है, आप सबका आशीर्वाद है, तभी आप इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे हो। मैं आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। प्रताप सिंह जी ने भी बताया आपको काम की कोई कमी नहीं रखी मैंने। आप सबके आशीर्वाद से जब आपने मुझे तीसरी बार अगर मुख्यमंत्री बनाया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं किस प्रकार से प्रदेशवासियों की, गांव की, गरीब की, किसान की, दलित की, पिछड़ों की, जिसको जरूरत है सरकार की और विकास के कामों में भागीदारी निभाऊं। इसलिए जो मुझसे मांगा आपके नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने राजस्थान भर के अंदर, मैंने कभी मना नहीं किया। मैंने कहा हमारे एमएलए साहबान को, मैंने कहा तुम लोग मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते नहीं थकूंगा, ये मैं वादा करता। और वही हुआ है कि जगह जगह
कहीं तहसील, कहीं AD ऑफिस, कहीं EDM का पद ग्रहण करना, कहीं डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्ट क्लियर करना, कहीं कॉलेज, कहीं PSC, कहीं CSC, कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कॉलेज, कृषि महाविद्यालय बस्ती में खुल गया आपके, लड़कियों कॉलेज खोल दी, लड़कों की खोल दी। 50-60 साल में 250 कॉलेज खोले थे और मैंने अभी 4 साल में 211 कॉलेज खोल दिए। और उसमें 91 कॉलेज जो है वो लड़कियों की है। और मैंने ये घोषणा कर रखी है क्योंकि लड़कियों की, महिलाओं की शिक्षा बहुत जरूरी है कि जहाँ 500 लड़के पढ़ेगी वहाँ कुछ स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये मैंने घोषणा करा। गांधी जी ने कहा था आप अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उनकी सेवा करो, सबसे ज्यादा गरीब आदमी है, और विकास के अंदर कोई घाटा नहीं रखो। मैं आपको कह सकता हूँ कि आप निश्चित रहें, हमारा मोटो वही है, किस प्रकार चौमुखी विकास राजस्थान का हो। राजस्थान देश के अंदर और राज्य के मुकाबले में पीछे नहीं रहे। यहाँ खनिज संपदा के भंडार भरे पड़े हैं राजस्थान के अंदर, उनका साइंटिफिक तरीके से दोहन हो, उसकी जरूरत है, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कृषि में विकास हो, सिंचाई की सुविधाएं बढ़े, तो तमाम तरीके से हर वर्ग के खुश रहे, ये हमारा ध्येय है। और सोशल सिक्योरिटी में हम चाहते हैं कि अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, राशन के बारे में कह रहे थे, वो 2 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो, 3 रुपये किलो चावल, हमने 2 रुपये किलो का 1 रुपये कर दिया था। ये सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी का कमाल था। उन्होंने पार्लियामेंट में कानून बना दिया है। आप सोचिएगा, कानून बना के अधिकार पहली बार दिया गया जनता को, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन था, नरेगा गाँव में खुल गया काम महात्मा गांधी के नाम से, 100 दिन की रोजगार की गारंटी दे दी। हमने 25 दिन और जोड़ दिए उसके अंदर, 125 दिन कर दिए नरेगा के अंदर। शहरों में भी नरेगा चालू कर दिया। शिक्षा का अधिकार दे दिया हमने, खाद्य सामग्री का अधिकार दे दिया। इस प्रकार से जो है, जो हमने वादे किए थे, कर्जा माफ कर दिया। बताइए आप, 14,000 लोगों का कर्जा माफ हुआ है। और उसके बाद में भी विपक्ष वाले बोलते थे कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा माफ नहीं हुआ, झूठा बदनाम करते हम लोगों को। गंभीरी नदी पर 2 लेन सबमर्सिबल ब्रिज एवं अप्रोच सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास, महेशपुरम आवासीय योजना में सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास। और अब जल संसाधन विभाग के शिलान्यास कार्यक्रम। गंभीरी मध्यम सिंचाई परियोजना के नहरी तंत्र जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास, मोडिया महादेव एवं सादी लघु सिंचाई परियोजना के नहरी तंत्र पुनरुद्धार कार्य का शिलान्यास, सांकल खेड़ा लघु सिंचाई परियोजना के मरम्मत कार्य का शिलान्यास। अब उच्च शिक्षा विभाग के शुभारंभ शिलान्यास के कार्यक्रम। आपका सभी ये यहाँ पर धन्यवाद जी साहब, राष्ट्रगान धन्यवाद ज्ञापन भी है, धन्यवाद ज्ञापन एवं राष्ट्रगान करें।